प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज फिर से खुशी हो रही है इस बात को आपके साथ कहते हुए कि प्रभु आपसे प्यार करता है, हमसे प्यार करता है और आज फिर से इबादत में हम आगे चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा द टच ऑफ द मास्टर हैंड और मैं उम्मीद करता हूं इस कलाम से भी आपको आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। यदि आपने अभी तक के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और ये जरूर से सुसमाचार किसी न किसी तक पहुंचाएं। अपने परिवार में किसी के साथ शेयर करें, आउट ऑफ कंट्री किसी के साथ शेयर करें ताकि कोई एक जन आशीष पाए और प्रभु के नजदीक आए। मे गॉड ब्लेस यू। इबादत के अंदर और आगे चलते हैं। आइए प्रभु की आराधना में और आगे चलें। हमें ऐसा विश्वास है और हमें ऐसी आशा है जैसे आज तक आपको बरकत मिलती रही है, आगे भी इन गीतों के वसीले से आपको बरकत मिलती रही। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना करे, तेरे नाम को उठाते ही रहे। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना करे, तेरे नाम को ऊंचा उठाते ही रहे। तेरा नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम धन्य है। यीशु नाम में छुटकारा सजाद तुझ में है। तेरे नाम को चिल्लाते यीशु समझाते हैं। यीशु नाम में छुटकारा सजाद तुझ में है। तेरे नाम को चिल्लाते यीशु समझाते हैं। मसाह में है और मुझ में तेरा आत्मा बसे। सामर्थ को तेरी हमेशा हम गाते ही रहे। तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा नाम धन्य है। यीशु नाम में छुटकारा जाते तुझ में है। तेरे नाम को चिल्लाते यीशु समझाते हैं। यीशु मेरा लक्ष्य तू, तुझमें ही सफर है ये मेरा। पाऊंगा तुझको, पूरा होगा लक्ष्य तब मेरा। यीशु मेरा लक्ष्य तू, तुझमें ही सफर है ये मेरा। पाऊंगा तुझको, पूरा होगा लक्ष्य तब मेरा। यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम धन्य है। यीशु नाम में छुटकारा नजात तुझ में है। तेरे नाम को चिल्लाते यीशु समझाते हैं। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। आराधना करो निरंतर, आराधना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, आराधना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। तो प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे
अच्छा है, उतना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, पाए हमेशा। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, तू जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी ये हीरी मन में भर दे अपनी प्रेम, प्रेम की तेरी ये हीरी मन में भर दे अपनी प्रेम। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय कर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो कर, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय कर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय कर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। पिछले हफ्ते आपसे बात करी थी और बताया था ये जय की ललकार यरीहो की दीवार को गिरा देती है। आज भी फिर बताना मांगता हूं, ये जय की ललकार आपके लिए आसमान को खोल देती है, ताकि आपकी जय की ललकार आसमान के खुदा के पास पहुंचे। ये जय की ललकार की आराधना आसमान के खुदा के पास पहुंचे और इस दुनिया में बंधन टूटे और आसमान का खुदा आपकी हर दुआओं को सुन करके जवाब दे सके। आज एक आराधना का गीत आपके साथ गाना मांगता हूं और इससे बरकत देना मांगता हूं और कहना मांगता हूं, मेरा खुदा, मेरा खुदा आपको बरकत दे, आपका खुदा मुझे बरकत दे। थैंक यू लॉर्ड। बहुत दफा शायद आप ऐसे दौर से निकल के जाते हैं जब किसी से आप कुछ कह नहीं पा रहे हैं, जब मन में मायूसी का आलम है, सवालों के घेरे में है, तो आपसे ये गीत बात करेगा, सुनेगा। मेरी खामोशियों में एक धीमी सी आवाज तू है खुदा, मेरे साथ मिलकर। यदि आपको मालूम है, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं कहीं कमजोर हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि खामोश है, क्या कहें और किससे कहें, किससे मदद मांगे, तो आइए आज खुदा अपना तख्त आपके बीच में लगाए हुए है और कहना मांगता है, आई एम हियर टू लिसन योर वॉइस, आई एम हियर टू लिसन योर प्रेयर, डू नॉट फियर माय चाइल्ड, आई एम विद यू। थैंक यू लॉर्ड। खामोशियों में एक धीमी सी आवाज तू है खुदा, मेरी कमजोरियों में थाम के मुझे है संभालता। मेरा
प्यार मिलते नहीं अल्फाज, उस प्यार को जो है बेशुमार, मिलते नहीं अल्फाज। कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज, उस प्यार को जो है बेशुमार, मिलते नहीं अल्फाज। तेरा रहूं तेरे सामने लिपटा रहूं, अब तुझसे मैं ठहरा रहूं, तेरे सामने लिपटा रहूं, तेरी पनाह में हो के जुदा तुझसे जाऊं कहाँ, तेरी हुजूरी है हर जगह, हो के जुदा तुझसे जाऊं कहाँ, तेरी हुजूरी है हर जगह। कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज, उस प्यार को जो है बेशुमार, मिलते नहीं अल्फाज। मेरा मेरा तू खुदा है, मेरा मेरा तू खुदा है, मेरा मेरा तू खुदा है, मेरा मेरा तू खुदा है। आइए अपने हाथों को उठाकर आसमान की खुदा में कहे, खुदावन सच में हमारा रिश्ता जो आज तक आपसे है, जो आज है, जो कल है, और चाहते हैं वो युगानुयुग बना रहे खुदावन, हम आपके बने रहे और आप हमारे बने रहे खुदावन। तू था, तू है और सदा है, तू था, तू है और सदा है, मेरा मेरा तू खुदा है, मेरा मेरा तू खुदा है। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद के साथ आपकी हुजूरी में है खुदावन। थैंक यू लॉर्ड। तुझे छोड़ के हम कहां जाएं, क्योंकि जीवन की बातें सिर्फ तेरे पास में है। एक अनपढ़, एक गवार, एक निर्बुद्धि इंसान ने समझ लिया खुदाबंद कि दुनिया की चमक, दुनिया के पैसे में वो बात नहीं, वो शांति नहीं, वो आनंद नहीं जो तेरे संग रहने में, जो तेरे साथ रहने में है। खुदाबंद पतरस ने जब देखा कि मेरे जाल अब फटने लगे, क्योंकि मैंने अपनी कुवत से और मैंने अपनी खूबी से बहुत कोशिश करी सारी रात कि जाल से मछली पकड़ लूं, पर एक भी ना हासिल कर पाया। लेकिन मास्टर, अ डिवाइन मास्टर, जब आपके कहने से वो काम किया गया तो पतरस समझ गया ये सच में खुदा का बेटा है, जिसके कह देने भर से चीजें तब्दील हो जाती हैं। मेरी मेहनत फेल हो गई, मेरी काबिलियत फेल हो गई, लेकिन इसने कहा कि गहरे में ले चल और जाल डाल मछली पकड़ने के लिए। मेरी समझ कहती थी कि दिन के समय में मछली नहीं आएगी, लेकिन वो कहता है कि अब भी मछलियां आएंगी। उसे मालूम है कि चीजें कैसे ठीक होंगी, इसीलिए उसका नाम मास्टर है, इसीलिए उसका नाम रब्बी है, इसीलिए उसका नाम गुरु है। और वो आपको और मुझको बरकत देना मांगता है। आप बहुत पढ़े लिखे, आप समझदार हैं। हम जो वो लोग हैं जो शायद आज बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलना जानते हैं, इंग्लिश बोलना जानते हैं, बहुत अच्छा कंप्यूटर पे काम करना, स्मार्टफोन चलाना जानते हैं,
पर वो मछुआरा जाल डालना जानता था, लेकिन एक बात उसके समझ में आ गई कि यही है जो मेरी जिंदगी को संवार सकता है। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं और हम सब मिलकर अपनी जिंदगियों को आपके हाथों में सौंपते हैं और दिल की गहराई से कहना मांगते हैं, टेक फुल कंट्रोल लॉर्ड, टेक चार्ज लॉर्ड, and change our situation and mindset, Lord. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, His presence. आइए प्रभु की प्रार्थना में आगे चले आए। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं वैसे आप भी हमारे गुनाहों को माफ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. जीसस। प्रभु कलाम के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने बड़े हाथ को बढ़ा, मुझे मिलाकर हम में से हर एक को छू ले खुदावंद। जो आज कलाम सुनते हैं, चाहते हैं बरकत दे और बढ़ा और सरफराज कर। ये तब्दीली करने वाला कलाम हो, जैसा हमारे पीछे लिखा भी है, द टच ऑफ द मास्टर हैंड। तो सच में तेरे छुए जाने से जिंदगी बदल जाए और ये गीत पूरा हो जाए, यीशु तू जो छू ले तो मैं आजाद हो जाऊं। खुदावंद हमारी प्रार्थना सुन और कबूल फरमा। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं अच्छे कलाम के लिए। आइए आज कलाम में आगे चलें। जैसा आपको बताया था, अब की बार ये टॉपिक रहेगा कि टच ऑफ द मास्टर हैंड। आज इस टॉपिक से आपको बरकत देना मांगते हैं, या आज इस अच्छे ख्याल से आपको बरकत देना मांगते हैं कि यीशु मसीह ने जब जिंदगी को छू लिया तो जिंदगियां बदल गई हैं। सुनिएगा, आज पहली आयत हमारी है यूहन्ना की इंजील, उसका 9वां अध्याय और उसकी पहली आयत से कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। सुनिएगा जी।
जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा हाँ, जो जन्म से अंधा था। जो जन्म से अंधा था। किस्सा सुनिएगा। हाँ, उसके चेलों ने उससे पूछा, उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, हे रब्बी, किसने पाप किया तो था? रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। रब्बी का मतलब होता है मास्टर, और इंग्लिश में अगर हम इसी वर्ड को पढ़ेंगे तो लिखा है, एंड एज जीसस पास बाय ही सॉ अ मैन व्हिच वाज ब्लाइंड फ्रॉम हिज बर्थ एंड हिज डिसाइपल आस्क्ड हिम सेइंग, मास्टर। बस आज यहां रुकूंगा। मास्टर। आज Master, who did sin? This man or his parents said he was born blind. Neither hath this man sinned nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. Go, wash in the pool of Siloam. मास्टर। आज चेलों ने, आज जो पीछे शागिर्द चल रहे थे, उन्होंने उसको एक उपाधि दी और कहा मास्टर। जब आप मास्टर के ऊपर जाते हैं तो मास्टर हर एक को नहीं बोला जाता है। मास्टर उसको बोला जाता है जो अपने कामों में निपुण होता है। मास्टर उसको बोला जाता है जो सिखाने में निपुण होता है। मास्टर उसको बोला जाता है जो अपने काम में, अपने प्रोफेशन में, अपनी फील्ड में परफेक्ट हो, उसको ये उपाधि दी जाती है। नाउ ही इज बिकम अ मास्टर। आज आपसे कहना मांगता हूं, आज अपनी जिंदगियों को उसी मास्टर के हाथ में दीजिए। आज उसके पास आकर के ये मास्टर, जस्ट टच मी, टच माई लाइफ, चल टच माई चाइल्ड। सुनिएगा, ऐसा लिखा है, हे रब्बी,
किसने पाप किया था किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा? कि ये अंधा जन्मा? इस मनुष्य ने हाँ या इसके माता पिता ने? हाँ। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना था, तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि हाँ परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य हमें है। उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है हाँ। जिसमें काम नहीं कर सकता। जी। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे पर लगा दी, और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगा दी। उससे कहा जा शिलोह के कुंड में धो ले। जा शिलो के कुंड में धो ले। शिलोह का अर्थ भेजा हुआ है। शिलो का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया, उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। और देखता हुआ लौट आया। मैं देखना मांगता हूं, शायद यहाँ पर थोड़ी सी देर ठहरूंगा। इस अंधे के पास में इसके माँ बाप का भी जिक्र किया गया है। इन माँ बापों ने जब पहली दफा देखा होगा, छोटा सा बच्चा गोद में, हमारा बच्चा देख नहीं पा रहा, शायद बहुत से वैद्यों के पास, बहुत से जानकारों के पास, बहुत से हकीमों के पास अपने इस बच्चे को लेकर के गए होंगे। जब कहीं से कुछ भी नहीं हो पाया तो हताश होकर किनारे पे बैठ गए होंगे, और इसको भी अनपढ़, इसको भी सड़क के किनारे छोड़ दिया होगा। ये रोज दिन भर घूमता होगा, ठोकरे खाता होगा, गिरता होगा, गंदा है, संदा है, क्या नहीं है। लेकिन एक दिन जब चेले बात करने लगे, उसकी और दृष्टि की चेलों ने और बहुत से लोगों ने, तो एक अद्भुत आश्चर्यक्रम की बातें करी कि क्या ये इस जन्म के अंधे को लेकर के सवाल किए कि इसे छू करके चंगाई दे सकता है। तो मालूम बड़ी अच्छी बात हुई, मास्टर के पास कोई चीज ऐसी नहीं है। मैं आज उस मास्टर की बात कर रहा हूं जिसने इस दुनिया की रक्षा बनाया है। और आप जो मेरे पीछे आज ऐड देख रहे हैं, ये ऐड भी यही आपको बता रहा है और दिखा रहा है कि देखिए, बनाने वाले चीजों को बहुत से हैं, लेकिन जब असली जिसके पास इस बात की निपुणता है, जो अपने काम में परफेक्ट है, जब आपको छू लेगा तो आपको एक अच्छा आकार देगा। शायद जिंदगी बिगड़ गई है, शायद जिंदगियां चीजें खराब हो गई हैं, शायद रिश्ते बिगड़ गए हैं। मैं आज कहना मानता हूं, आज मेरी अपील है, आज मेरी गुजारिश है, आज मेरी ये सलाह है आपको कि आज वो बिगड़ी हुई चीजें ला करके यीशु के कदमों पे रख दीजिए। देखिए, वो आएगा, छुएगा और छू करके आकार देगा। शायद आपने बहुत कोशिश करी है एक अच्छा बनाने की, लेकिन बना तो दिया, लेकिन खूबसूरती नहीं आ पाई है, परफेक्शन नहीं आ पाई है। अगर आप चाहते हैं आपके कामों में परफेक्शन आए, आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में परफेक्शन आए, आप चाहते हैं आपके बच्चे सरफराज हो और कामयाब हो, जस्ट सरेंडर एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ जीसस। मालूम हुआ तो यही था। यीशु ने उसकी तरफ देखा, देख करके उसने मिट्टी सानी और मिट्टी सान कर उसकी आंखों पे लगा दी। नतीजा आपने सुनी लिया है कि उसके बाद उसने अपनी आंखें देखी, खोली तो सब कुछ देख पा रहा था। मैं भी चाहता हूं आप अपनी जिंदगी में अद्भुत आश्चर्यकरम देखें। मैं भी चाहता हूं आप अपने बच्चों की जिंदगी को सरफराज होते हुए देखें। बस जरूरत यह है कि आप दुनिया के मास्टर नहीं, पर इस पूरी कायनात के मास्टर के हाथों में उन चीजों को सौंपे। सुनिएगा, यूहन्ना की इंजील उसका 8वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 36 ऑनवर्ड। जी, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आज बहुत से लोग अलग अलग बंधनों में बंधे हैं। आज बहुत से लोग सोच रहे हैं कि शायद हम ऐसे कामयाब हो जाएंगे, शायद हम मेहनत कर लेंगे, शायद थोड़े खर्चे कम कर लेंगे, शायद थोड़ी इनकम और बढ़ा लेंगे। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, खुदा के प्रेम करने वाले लोगों, जरूरी नहीं है कि आपकी मेहनत से आप इन चीजों को कवर अप कर लो। लिखा हुआ युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, पर जयवंत यहोवा की ओर से होता है। आप बहुत पढ़ते हैं, आप बच्चों को एजुकेशन दिलाना मांगते हैं, पर फिर भी एक बात कहना मांगता हूं, अपने आप को और अपनी चीजों को एक ऐसे मास्टर के हाथ में सौंपिए जिसको ज्ञान है कि वो बना सके। आपने किस्सा तो सुना ही है, आपने बातें तो बचपन से ही सुनी है। उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। मालूम वो स्वरूप कैसे उसने बनाया? हमें मिट्टी से उठाया और एक आकार दिया। हम लोग गीत भी गाते हैं, आकार दिया, सावार दिया,
तू साथ रहा, हम नवाज बना, मेरी पहचान तू है खुदा। है ना, आपको मुझे आकार दिया है, आपको और मुझको ये खूबसूरती दी है। उसी खूबसूरत जिसने बनाया है उसके पास कितना दिमाग है, उसके पास कितनी बातें हैं कि वो आपकी चीजों को खराब करे। यदि आप मेरी सुसमाचार को सुनते समय आपको कोई परिवार, आपको कोई बच्चे यदि याद आते हैं कि शायद बिगड़ रहे हैं, आप उनको प्रभु के हाथों में सौंपें और कहें, हाँ प्रभु, सच में आप ही हैं जो आकार दे सकते हैं, आप ही हैं जो संवार दे सकते हैं। मैं चाहता हूं मेरे अजीजों, आपको तो मालूम ही है कि प्रभु यीशु मसीह बिगड़ी हुई चीजों को भी ठीक कर देता है, पर प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के पास में आया, लिखा है कलाम के अंदर, उसने चेलों से कहा, उसने लोगों से कहा, भले चंगों को वैद्य के पास आने की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य का पुत्र इसलिए आया ताकि वो जो गुनाह में है उनको प्रभु यीशु से, पिता से मेल करा दे। आज आपको बताना मांगता हूं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, सुनिएगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और वो आपकी और मेरी आंखों से सब आंसू पोंछ देगा, उनके और जिनकी जिंदगियों में अभी भी एक क्वेश्चन मार्क बना है, उनके जिनकी जिंदगियों में आज भी हताशी, परेशानी और माथे पे बल है, जो आज भी अकेले में आंसू बहा रहे हैं। आज आपको बताना मांगता हूं, कलाम आपसे बातें कर रहा है और कह रहा है वो उनकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी। और बस इसके आगे की बातें नहीं, पर मैं इससे पहले की बात कहना मांगता हूं। आज खुदावंद आपसे पूछना मांगता है, क्या आप अपनी, या मैं आपसे पूछना मांगता हूं, क्या आप अपनी आंखों से आंसू पोंछना मांगते हैं, हाँ या नहीं? अगर हाँ, तो घुटनों पे होकर आज उससे कह दीजिएगा, प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मुझे छू ले और मुझे तू एक नया आकार दे। शायद मैंने बहुत मेहनत कर ली, शायद मैंने अपने परिवार को अपनी सोच से, अपनी समझ से बनाने की कोशिश करी, बन नहीं पाया, लेकिन मैं चाहता हूं जिस समय खुदाबंद आपको छुएगा उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आगे चलेंगे, यशायाह की पुस्तक उसका 41वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत है। यहां पर कुछ इस प्रकार लिखा है, बड़ी मशहूर आयत है, डू नॉट फियर, आई एम विद यू। मत डर, यहां से शुरू करूंगा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। वाव, व्हाट द ग्रेट कमांडमेंट, कितना अच्छा वादा है उसका मेरे लिए और आपके लिए, दुनिया के तमाम उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी को उसके कदमों में सौंप देते हैं। मैं आपको बताना मांगता हूं, आप अपने बच्चों को एक बहुत अच्छे टीचर के पास भेजते तो हैं, लेकिन अगर आसमान का खुदा ही बरकत ना दे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। आज बताना मांगता हूं, सबमिट योर चाइल्ड, सबमिट योर फैमिली, सबमिट योर सिचुएशन इन द डिवाइन मास्टर्स हैंड। सुनिएगा आगे, एक किस्से में आपको लेकर के चलूंगा, मरकुस की इंजील उसका 5वां अध्याय उसकी 25वीं से आयत से 29वीं आयत तक। और ऐसा लिखा है, एक औरत थी जिसको 12 बरस से लहू बहने का रोग था, और 26वीं आयत में, और उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, अपनी बीमारी को अपनी समझ से ठीक करने की कोशिश करी, बहुत से वैद्यों से दुख उठाया। इसका मतलब बहुत से वैद्यों के पास गई तो, लेकिन उनसे दुखों को उठाया, पैसा खत्म हो गया, हाँ, और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना मिला, हाँ, परंतु और भी रोगी हो गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई, और उसके वस्त्र को छू लिया। आज मेरा कहना भी आपसे ही है, आज ये मेरे पीछे पर्दे पे लिखा भी यही है, द टच ऑफ द मास्टर्स हैंड। बहुत से लोग आपको कहेंगे, हम बना देंगे घर, हम कर देंगे ऐसा, हम कर देंगे ठीक ऐसा, ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो, लेकिन जब तक मास्टर ना छुए तब तक मजा नहीं आता, जब तक मास्टर ना छुए तब तक उसमें क्वालिटी नहीं आती है, क्योंकि मास्टर इज अ मास्टर,
उसने कहा, और लिखा हुआ है, वो भीड़ को चीरती हुई, हाँ, उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, तो चंगी हो जाऊंगी। मैं कहना चाहता हूं, आप क्या कहते हैं? आपका क्या ख्याल है कि आप यीशु के दामन को छूना मांगते हैं? आपको बताना मांगता हूं, एक स्टोरी आपके साथ में शेयर करना मांगता हूं। यह स्टोरी है मिस्टर फोर्ड की। फोर्ड वही जिनकी गाड़ियां हम चलाते हैं, जिनकी गाड़ियां हमारे हिंदुस्तान में या दुनिया की बहुत सी कंट्रीज में हैं। एक दिन एक राहगीर उस गाड़ी को चला रहा था और वो गाड़ी खराब हो गई। ऑल्दो ही इज अ मैकेनिक, ऑल्दो ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज अ इंजीनियर, पर वो गाड़ी का वो फॉल्ट नहीं ढूंढ पाया कि जिस वजह से वो गाड़ी खराब हुई थी, और रोड के किनारे अपने परिवार के साथ मुसीबत और परेशानी में था। बहुत से लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश करी, बहुत से लोगों ने रुके ठहरे मदद भी करी, लेकिन उसकी वो गाड़ी ठीक नहीं हो पाई और वो बड़ा हताश होकर के एक रोड के किनारे बैठ गया कि मैं कैसे करूं, और बहुत घर दूर है। इत्तेफाक से उसी रोड पे पीछे से एक गाड़ी आ रही थी, वो फोर्ड चला रहे थे, और जब उन्होंने अपनी गाड़ी, अपनी कंपनी की गाड़ी को रोड के किनारे खड़े हुए देखा, वो रुके और ठहरे और उस राहगीर के पास गए और उससे कहा, क्या परेशानी है तुम्हारी गाड़ी के अंदर कि तुम ऐसे खड़े हो? उसने देखा, कुछ नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। वो टाई वाई लगा के सूट बूट पहन करके आए थे। उन्होंने कहा, आपको ही समझ में नहीं आएगा कि क्या है, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैं इंजीनियर हूं, मैं बहुत काबिल हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं इतने बड़े बड़े काम करता हूं, इसके अलावा मैंने बहुत से और लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी इस गाड़ी को ठीक नहीं कर पाया। ओफो, बड़ा हताश हो गया। लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं, इतना जोर कर रहे हैं, आप देख लीजिए। लेकिन उसको उस बात पे ट्रस्ट नहीं था, वो किनारे पे ही बैठा रहा और फोर्ड ने आके गाड़ी को छुआ, देखा और देख करके गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। वो आदमी जो मालिक था उस गाड़ी, खराब गाड़ी का, वो बिल्कुल भौचक्का और सरप्राइज होकर के आया और उससे कहने लगा, आपने इस गाड़ी को कैसे ठीक कर दिया? मालूम उसने क्या कहा? ये गाड़ी फोर्ड है और मैं हूं फोर्ड जिसने इस गाड़ी को बनाया है। आज आपको इस बात से उभारना मांगता हूं। शायद आपकी जिंदगी की गाड़ी कहीं पंचर हो गई, शायद आपकी जिंदगी की गाड़ी कहीं खराब हो गई और बहुत से लोग आकर के उसे जोड़ना तो चाह रहे हैं, जोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक करना चाह रहे हैं। बहुत से रिश्तेदार आके सलाह दे रहे हैं, लेकिन कर कोई कुछ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक मास्टर टच नहीं मिला है। मैं चाहता हूं आज ये कलाम आपको मास्टर टच दे। आज खुदा की रूह आपको मास्टर टच दे। आप कपड़ा बहुत पहनते हैं, लेकिन अभी भी वो मास्टर क्लोथ आपको नहीं मिला जिसको आप पहन के बहुत खूबसूरत लगे। दूसरा किस्सा सुनाता हूं। शायद आप लोग मुझे जानते, इससे पहले भी आपने मुझे आराधना में गिटार बजाते हुए देखा है, आपने इससे पहले भी मुझे बहुत से बाजे बजाते हुए देखा है। सुनिएगा, आपको ये भी मालूम है आई एम अ म्यूजिक टीचर, आपको ये बड़े अच्छे से मालूम है। बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं, अनट्यून्ड गिटार लाके बजाते हैं। मैं जब उन गिटार को छूता हूं और छूने के बाद ही मुझे तुरंत पता चल जाता है कि गिटार ये अनट्यून्ड है, और क्योंकि मैं मास्टर हूं इस फील्ड के अंदर, तो मैं उसे अपने हिसाब से ट्यून करता हूं, और जब धुन बजाता हूं तो धुन बजाने के बाद उस गिटार की खूबी ही बढ़ जाती है। एक दिन ऐसा हुआ, एक नीलामी में एक वायलिन बिक रहा था। जब वो वायलिन बिक रहा था तो बहुत गंदा था, धूल उसके ऊपर थी, बहुत समय से उसको किसी ने बजाया नहीं था, उसकी स्ट्रिंग्स भी अनट्यून पड़ी थी, लूज पड़ी हुई थी, और नीलामी हो रही थी उसकी। जब वो गंदा संदा था तो उसको कोई पूछ नहीं रहा था। किसी ने 1, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 500, किसी ने 1000 तक की बस बोली लगाई। इसके बाद ये 1000 का बड़ी मुश्किल से किसी ने बोली लगाई, उसके बाद उसे कोई पूछने को तैयार नहीं, मुश्किल से 1 या 2। बहुत से लोग तो देखा, देखने के बाद चले गए, हमारे काम की चीज नहीं है। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको शायद वो चीज समझ में नहीं आ रही, ये है क्या चीज। लेकिन एक मास्टर आए, एक इंसान आया, और उस इंसान ने आकर के उस वायलिन को उठाया, उसे साफ किया, पहले उसकी धूल साफ करी, और धूल साफ करने के बाद उसमें एक नई चमक आ गई। जो गंदगी थी जिससे उसकी शाइनिंग दबी पड़ी थी, वो शाइनिंग उसकी निकाल ली, धूल हटा दी, शाइनिंग उसकी बना दी। फिर उसके बाद जब उसकी स्ट्रिंग्स अनट्यून्ड थी, टूटी थी, उनको ट्यून अप किया। जब वो बिल्कुल अच्छा हो गया तो एक धुन बजाई। जब धुन बजाई, उस पर म्यूजिक बजाया, तो बहुत से लोग अट्रैक्ट हुए, और उसके बाद फिर उसे वापस नीलामी के लिए रख दिया।
अब की बार कोई 1000-2000 की बात नहीं कर रहा, अब तो सीधी बात 30,000 की हो रही है, अब तो सीधी बात उसकी 20,000 की हो रही है, अब तो सीधी बात उसकी महंगे से महंगे दामों की हो रही है। मालूम फर्क कितना है? जब तक वो गंदा था उसकी कोई कीमत नहीं थी, जब तक वो अनट्यून्ड था उसकी कोई कीमत नहीं थी, जब वो ट्यून हुआ, जब वो साफ हो गया तो उसकी कीमत बढ़ गई। मालूम क्यों? क्योंकि मास्टर को मालूम है कैसे साफ करना है, क्योंकि मास्टर को मालूम है कि कैसे इसको ट्यून करना है और कैसे इसकी खूबसूरती को बढ़ाना है। मैं आपको बताना मांगता हूं, उसी ने हमें बनाया है, मेरे मालिक ने, आपके मालिक ने, और वही हमें संवारना और सुधारना और बढ़ाना जानता है। हमारी बदसूरती को वही खूबसूरत कर सकता है। आज बहुत से मेकअप के लिए क्रीम्स, बहुत से पाउडर आ गए, आप लगाइए झुर्रियां झुक जाएंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी की सारी झुर्रियां झुक जाए। ये तो उम्र का तकाजा है, जो लटकना है चेहरा वो तो लटक जाएगा, जो दांत टूटने हैं तो टूट जाएंगे, कितने भी नकली लगा लो, आपको मालूम है ना। लेकिन आपको बताना मांगता हूं, जब वो आसमान का खुदा आपको छुएगा तो अब्राहम जैसी आशीष देगा, जब आसमान का खुदा आपको छुएगा तो मूसा जैसी आशीषें देगा, जब खुदा आपको छुएगा तो दाऊद जैसी आशीषें देगा। और आप भी चाहते हैं अब्राहम जैसी आशीषें कि आप बहुत उम्र तक जीवित रहे, अब याकूब जैसी आशीषें आप देखना मांगते हैं, तो जरूरी है कि मास्टर टच आपको मिले, जरूरी है कि आसमान का खुदा आपको छुए। मैं वापस फिर आपसे कहना मांगता हूं, वापस आपको बताना मांगता हूं, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र होगे। मेरा टॉपिक आज यही है, द टच ऑफ द मास्टर्स हैंड। मैं चाहूं बहुत सारी लंबी और ढेर सारी आयतें बताकर आपको इस कलाम को लंबा नहीं करना मांगता हूं, पर मुद्दे की बात इतना बताना मांगता हूं, भला है मेरा यहोवा आपको छू ले, भला है आपकी परिस्थितियों में वो आ जाए, भला है मेरा यहोवा आपके साथ मौजूद हो, आपके बच्चों की जिंदगी में उसकी दखल अंदाजी हो, बच्चे झूठ ना बोले, बच्चे माँ बाप से इरिटेट ना हो, बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें और काबिल हों। और अगर आसमान का खुदा उन्हें उठा देगा, आसमान का खुदा आपको बढ़ा देगा, तो कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। खुदा आपको बरकत दे। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, इस अच्छे कलाम के लिए जो आपने हमें दिया। मुझे बरकत मिली, आपने चाहा तमाम लोगों को बरकत मिले जो कलाम सुन रहे हैं, सेरोसुदा हो, इन्हें बरकत दे खुदावन। और हम यूं ही आपके कलाम से दुनिया के कोने कोने में इस कलाम को पहुंचाते रहे, आपकी आवाज को और आपकी मर्जी को पहुंचाते रहे। चाहते प्रभु, यदि इनमें से कोई ऐसा है जो चाहता है कि इनकी जिंदगी आपके द्वारा छुई जाए, तो छू ले खुदावंद। इनकी परेशानियां हैं, इनको दूर कर दे खुदावंद। सौरो निकाल और जॉय दे, मॉर्निंग निकाल और एक अच्छी डांसिंग दे, एक खुशी भरी इनको जिंदगी दे, इनकी मन की मुरादों को पूरा कर और बरकत दे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आपको स्क्रीन पे मेरे नंबर दिखेंगे। आपको मैं एक नोटिस देना मांगता हूं, चर्च खुल गए हैं और यदि आप चर्च आना मांगते हैं तो हमारा एक एंट्री का फॉर्म है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए। हम चर्च आना मांगते हैं, चर्च की बिल्डिंग में रह करके बैठ के आराधना करना मांगते हैं। मैं आपको वो फॉर्म का लिंक दूंगा, आप अपना फॉर्म फिल करके सबमिट करिएगा ताकि मुझ तक ये खबर पहुंचे आप आएंगे। हम लोगों ने 9:30 से 10 o'clock तक के बीच में हमने ये समय रखा है ताकि लोग चर्च में आ सके। हम थर्मल चेकअप करते हैं वहां पर, हम आपका टेम्परेचर, आपका नाम, आपकी डिटेल्स, आपका टेलीफोन नंबर, ये सब लिखने के बाद हम हॉल को फ्यूमिगेट करते हैं, सैनिटाइजर देते हैं, सबको मास्क के लिए बोलते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमारे चेयर्स लगी होती हैं ताकि हम सब बातों में अपने सरकार के नियमों का पालन कर सके और प्रभु की आराधना कर सके। आपका स्वागत है। मे गॉड ब्लेस यू।